हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा का सहभागी बनाना चाहता हूँ जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस यात्रा में आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, ऐसी यात्रा में जुड़ने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। लेकिन अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस ये पतित पावनमयी यात्रा का नाम है रथ यात्रा। रथ यात्रा का त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन आती है। इस दिन भारत के हर राज्य में बड़े धामधूम से रथ यात्रा का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर की होती है। यह रथ यात्रा करीब 280 साल से मनाई जाती है। द्वितीया से शुरू होने वाली रथ यात्रा 10 दिनों तक चलती है और द्वादशी के दिन पूरी होती है। इस 10 दिन के दौरान इस रथ यात्रा में लाखों लोग भाग लेते हैं। अनगिनत रीतियां होती है और आखिरी दिन भगवान जगन्नाथ अपने निज मंदिर वापस पहुंचते हैं। रथ यात्रा के पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक है। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण द्वारिका में रहते थे तब उनकी बहन सुभद्रा को नगर में घूमने की इच्छा हुई। तब दोनों भाई भगवान कृष्ण और बलराम अपनी बहन को लेकर खुद रथ चलाकर पूरे द्वारिका की नगरचर्या करवाई। तब से हर साल इस दिन भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को रथ में बिठाकर उनकी नगरचर्या करवाई जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा इसी दिन की थी। इसी खुशी में भी यहाँ रथ यात्रा 280 साल से मनाई जाती है। पुरी में मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का प्रागट्य हुआ था। इसीलिए हर साल इस दिन उनके प्रागट्य की खुशी में स्नान यात्रा मनाई जाती है, जिसमें प्रभु को मंदिर परिसर में 108 कलश के पानी से स्नान करवाया जाता है। इतने सारे पानी से स्नान करवाने की वजह से भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर ज्येष्ठ अमावस्या तक मंदिर के एक विशेष कक्ष में रखा जाता है। इन 15 दिनों के दौरान इस कक्ष में सिर्फ मंदिर के कुछ पुजारियों और वैद्यों को ही प्रवेश मिलता है। इन 15 दिनों के दौरान प्रभु को फल और दवाइयाँ ही दी जाती है, जिससे भगवान जल्दी से ठीक हो जाए। 15 दिन के बाद जब भगवान ठीक हो जाते हैं तब उन्हें इस कमरे से बाहर निकाला जाता है और उनका नेत्रोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद द्वितीया के दिन भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। मंदिर से बाहर निकलकर रथ में विराजमान होते ही भगवान नगर में घूमने निकलते हैं। पुरी में रथ यात्रा का त्योहार 10 दिन का होता है। यहाँ देवी गुंडीचा को भगवान की मौसी माना जाता है। इसीलिए बीमारी से ठीक होने के बाद भगवान कुछ दिन अपनी मौसी के घर रहने के लिए जाते हैं। भगवान के आने की खुशी में पूरे गुंडीचा मंदिर को इंद्रद्युम्न सरोवर के पानी से धोया जाता है और प्रभु जगन्नाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की यात्रा करके संध्या समय गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। दूसरे दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ उन्हें 7 दिन रखा जाता है। इन 7 दिनों के दौरान प्रभु को अच्छे अच्छे पकवान का भोग लगाया जाता है। पकवान खाकर जब भगवान बीमार हो जाते हैं तब उन्हें यहाँ पथ्य का भोग लगाया जाता है, जिससे भगवान जल्दी से ठीक हो जाए। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचती है। तब उन्हें मंदिर के दैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती है और अपने मंदिर लौट जाती है। तब भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं और उनसे क्षमा मांगकर अनेक उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करते हैं। इस आयोजन में दैताधिपति भगवान जगन्नाथ की भूमिका में संवाद बोलते हैं, जबकि देवदासी माता लक्ष्मी की भूमिका में संवाद बोलती है। 7 दिन गुंडीचा मंदिर में रहने के बाद 10वीं के दिन भगवान अपने मंदिर वापस आने के लिए रथ में विराजित होते हैं। इस यात्रा को बहुधा यात्रा कहते हैं। इस यात्रा के दौरान भगवान मौसीमा मंदिर के पास कुछ देर रुकते हैं और उन्हें यहाँ पोड़ा पीठा का भोग लगाया जाता है। एकादशी के दिन तीनों मूर्तियों को आधरा पन्ना नाम के शरबत का भोग लगाया जाता है। इस शरबत को दूध, साकर, केले, मेवे, काले मरी और तुलसी आदि का उपयोग करके बनाया जाता है। तीनों मूर्तियों के सामने 3-3 बड़े मिट्टी के बर्तनों को रखा जाता है, जिसमें यह शरबत को भरा जाता है। ये शरबत भगवान जगन्नाथ के रथ की रक्षा करने वाले द्वारपाल और देवताओं के लिए होता है। हर देवता को भोग लगे, इसलिए भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के बाद ये पात्र तोड़ दिए जाते हैं, जिससे शरबत पूरे रथ में वितरित होता है। माना जाता है कि इस प्रक्रिया से रथ को नुकसान पहुंचाने वाली बुरी शक्तियां रथ से दूर रहती है। जब भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर लौटते हैं तब माता लक्ष्मी बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर में प्रवेश करने देती है। लेकिन इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ उन्हें अपने साथ नहीं लेकर जाते हैं। इस बात से रुष्ट होकर वे भगवान के सामने ही मंदिर का दरवाजा बंद कर देती है।
तब प्रभु उन्हें मनाने के लिए माता लक्ष्मी को रसगुल्ले और हार देते हैं। तब माता लक्ष्मी मान जाती है और दरवाजा खोलती है। इसके बाद तीनों मूर्तियों को वापस रत्न से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण में लगने वाली लकड़ियों को काटने का काम वसंत पंचमी से शुरू हो जाता है। तीनों रथों के निर्माण के लिए तकरीबन 4000 पेड़ की जरूरत पड़ती है। लकड़ियां काटने के बाद उसे मंदिर में लाया जाता है, जहां मंदिर में इन लकड़ियों की पूजा होती है और इन पर भगवान जगन्नाथ का हार चढ़ाया जाता है। इसके बाद अक्षय तृतीया के दिन रथ निर्माण का काम शुरू होता है। मंदिर के पुजारी चांदी की कुल्हाड़ी लकड़ियों पर मारकर रथ निर्माण का काम शुरू करते हैं और पूरे 58 दिनों तक रथ निर्माण का काम चलता है। इस निर्माण कार्य के दौरान किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रथों को पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है, जिसमें कम से कम लोहे की खीले और तार का इस्तेमाल होता है। सारी लकड़ियों को एक दूसरे के साथ पारंपरिक तरीकों से जोड़ा जाता है और नारियल की रस्सियों से बांधा जाता है। रथ निर्माण के लिए 200 फीट लंबी रथशाला बनाई जाती है, जिसे बांस और नारियल की पत्तियों से बनाया जाता है। रथ के सारे भाग अलग अलग बनाए जाते हैं, जिसे बाद में जोड़ा जाता है। अगर हम तीनों रथों की बात करें तो इन रथों में भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे ऊंचा होता है, जिसे गरुड़ ध्वज, कपिध्वज और नंदी घोष भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई करीब 44 फुट होती है। रथ में 16 पहिए लगे होते हैं। रथ को 832 लकड़े के टुकड़े को जोड़कर बनाया जाता है। रथ को लाल और पीले रंग के कपड़े से सजाया जाता है, जिसे 1100 टुकड़े जोड़कर बनाया जाता है। रथ के आगे 4 घोड़े होते हैं, जिनका रंग सफेद होता है। इन घोड़ों का नाम शंख, बलाहत, श्वेत और हरिदाश्व है। रथ के सारथी का नाम दारुक है। रथ पर हनुमान जी, हरिहर, विष्णु, कृष्ण, नरसिंह, चिंतामणि, नारायण, राम और हनुमान जी के कंधे पर बैठे हुए राम पार्श्व देवता है। रथ की रक्षा गरुड़ करते हैं। रथ के ध्वज का नाम त्रैलोक्य मोहिनी है। रथ में 2 द्वारपाल है, जिनका नाम जया और विजया है। की रस्सी का नाम शंखचूड़ा है। भगवान बलभद्र के रथ की बात करें तो भगवान बलभद्र के रथ का नाम ताल ध्वज है। रथ की ऊंचाई 43 फुट होती है, जिसमें 14 पहिए लगे होते हैं। रथ को 763 लकड़ी के टुकड़े को जोड़कर बनाया जाता है, जिसे लाल और हरे रंग के कपड़े से सजाया जाता है। रथ के आगे 4 घोड़े होते हैं, जिनका नाम त्रिब्रा, घोरा, दीर्घशर्मा, स्वर्ण नावा है, जो काले रंग के होते हैं। रथ के सारथी का नाम मताली है। रथ के पार्श्व देवता गणेश, कार्तिक, सर्वमंगला, प्रलाम्बरी, हलायुध, मृत्युंजय, शिव, मुक्तेश्वर, शेषदेव है। रथ की रक्षा वासुदेव करते हैं। रथ के ध्वज का नाम उनानी है। रथ में 2 द्वारपाल है, जिनका नाम नंदा और सुनंदा है। बलभद्र के रथ की रस्सी का नाम वासुकी। सुभद्रा जी के रथ का नाम देवदल है, जिसकी ऊंचाई 42 फुट होती है, जिसमें 12 पहिए होते हैं। रथ को लाल और काले रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। रथ के घोड़े लाल रंग के होते हैं, जिन्हें ऋचिका, मुचिका, जीत और अपराजित के नाम से जाना जाता है। रथ का सारथी अर्जुन है। रथ की रक्षा जय दुर्गा करती है। रथ में चंडी, चामुंडा, उग्रतारा, बना दुर्गा, शाली दुर्गा, वाराही, श्यामकाली, मंगला, विमला पार्श्व देवता के रूप में है। रथ के ध्वज का नाम नदाम्बिका है। रथ के दोनों द्वारपाल का नाम गंगा और जमुना है। रथ की रस्सी को स्वर्ण। रथ यात्रा में सर्वप्रथम रथ भगवान बलभद्र का होता है, उसके बाद सुभद्रा का और आखिर में भगवान जगन्नाथ का होता है। कहते हैं कि जीवन में एक बार पूरी की रथ यात्रा में भाग लेना चाहिए। रथ यात्रा के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के रथों की रस्सियों को छूने मात्र से परम लोक की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ के रथों की ये रस्सियां नारियल के रेशों से बनाई जाती है, जिसकी मदद से लाखों लोग मिलकर रथों को खींचते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।